नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी कुछ ही समय पहले एक चलचित्र किया था जिसमें हमने चर्चा करी थी मंत्र की सिद्धि की। ये मंत्र महाराणा तंत्र से उद्धृत कुछ बातें थी इसमें, जिसमें ये बताया था कि अन्य कई सारे उपायों के साथ साथ दो उपाय और ऐसे हैं जिनसे मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। एक, मंत्र के अर्थ का चिंतन। मंत्र का जाप किया, उसके बाद में उसका जो अर्थ है उसका भी आप चिंतन कर रहे हैं अपनी ध्यान की अवस्था में। दूसरा, जो आपके इष्ट हैं, वो जो देवता हैं जिनका आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उनका महात्म्य अर्थात उनकी कथाएं, उनकी उत्पत्ति का रहस्य इत्यादि ये सभी बातों पर भी मनन चिंतन, सत्संग, पठन पाठन इत्यादि ये सभी मंत्र की सिद्धि की ओर आपको लेकर के जाते हैं। आज के इस चलचित्र में हम बात कर रहे हैं भैरव की उत्पत्ति की, और उत्पत्ति की कथा जो है उसके रहस्य की। इसका कारण ये है कि हम वो कथा तो जानते हैं, काल भैरव कैसे प्रकट हुए थे, परंतु हम इसकी गहराई में चिंतन नहीं करते हैं। चिंतन गहराई में करने पर होगा ये कि जब आप भैरव का ध्यान करेंगे, इनके मंत्र का जाप करेंगे, तब आपको एक देवता नहीं दिखेंगे, आपको स्वयं के भीतर कुछ अनुभूतियां होती हुई ऐसी प्रतीत होंगी। तो यहां पर इस कथा जो है, इस कथा को हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो अब बिना किसी विलंब के हम सीधा चलते हैं कथा पर। कथा सभी को पता है, परंतु उसके विभिन्न रूप आपको विभिन्न पुराणों में मिल जाएंगे। कूर्म पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि में अलग अलग रूपों में कथा आती है, परंतु मूल रूप से जो बात सभी में आती है वो चार है। चार बातें हैं, यानी चार इसके भाग आ जाते हैं। एक, ब्रह्मदेव द्वारा शिव का अपमान। अब वो किसी भी रूप में हो, किसी भी कारण से हो, परंतु ब्रह्मदेव के द्वारा शिव का अपमान, ये इसका हम पहला भाग देखते हैं, हर कथा में आता है। दूसरा, शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति, और फिर उत्पत्ति के बाद में उनके द्वारा ब्रह्मा के 5 मुखों में से एक मुख का छेदन, ये हमें समझ में आ जाता है। तीसरा भाग जो आता है वो ये कि काल भैरव के हाथ से कपाल यानी ब्रह्मा का एक मुख चिपक जाता है और वे संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। वे भिक्षाटन की भांति, यानी एक भिक्षुक जो होता है उसके भांति वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। और अंत में चौथा भाग इस कथा का ये आता है कि जब वे काशी पहुंचते हैं, तब काशी में आकर के इनके पीछे एक ब्रह्म हत्या नाम की एक उस रूप की एक स्त्री घूम रही होती पूरे ब्रह्मांड में, वो और साथ ही साथ कपाल जो उनके हाथ से चिपका होता है, ये दोनों ही छूट जाते हैं। ये चार मुख्य बातें आ जाती हैं सभी कथाओं के अंदर। अब यहां पर जब हम इसे एक सतही रूप से नॉर्मल एक इंटरप्रिटेशन की तरह यदि हम इसे देखेंगे सांसारिक दृष्टिकोण से, तो पहला स्तर जो आता है वो ये आता है कि ब्रह्मा ने जो अपमान करा शिव का, वो ब्रह्मा का अहंकार था। तो यहां से सीखने वाली बात आ जाती है कि आपको अहंकार नहीं करना है, आप स्वयं कुछ हैं, इस प्रकार का भाव आपको पतन की ओर लेकर के जाएगा। फिर शिव का क्रोध होगा और आपको भुगतना पड़ेगा। ये इस प्रकार का ये गलत नहीं है, कहीं से भी ये गलत नहीं है, परंतु ये केवल सतही स्तर का ज्ञान है, जहां पर हम इस पर बहुत सारे प्रश्न उठा सकते हैं कि यदि शिव को, ब्रह्मा को ज्ञान ही देना था, समझाना ही था, तो सिर क्यों काटा? वो बात करके बता सकते थे, क्रोध कर देते, मारने की क्या आवश्यकता थी? वो तो ब्रह्मा थे, उनके पास में योगिक शक्ति थी, पुनः जीवित हो गए, परंतु सिर ही काट दिया।
अपमान करने पर फिर ये ब्रह्म हत्या, ये क्या होता है, ये क्यों आ गई? यदि भैरव शिव ही है तो फिर शिव को पाप कैसे लग सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर आ जाता है। तो इसी कारण ये सतही स्तर का जो हमारा ये इसका जो इंटरप्रिटेशन है ये उपयुक्त नहीं रहता है, ना ही ये पूर्ण होता है। तो हम यहां से अब एक योगिक स्तर पर चलते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि वो जो मैं है ब्रह्मा के भीतर, वो जो अहम भाव था कि मैंने ही जना है, मैंने ही रचा है ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये मैं का जो भाव है अहम, इसका छेदन करना आवश्यक था। क्योंकि ये वो एक परत है जो आपको प्योर कॉन्शियसनेस के साथ, परम सत्य के साथ में आपको ये अवगत नहीं करने देती है। उस बात से, उस सत्य से ये आपको छुपा करके रखती है। ये अहम, ये जो वृत्ति है मैं की, तो इसका हटना आवश्यक है। और इसी कारण भैरव से ये पाप नहीं हुआ है, क्योंकि भैरव तो पाप नाशक है। यहां पर अब ये पाप क्यों है, ब्रह्म हत्या क्यों है, इसके बारे में हम तीसरे स्तर पर बात करेंगे। परंतु जब हम बात करें योग की, योग यानी जीव का परमात्मा के साथ में वो जो एक योग है, मिलन है, उसमें जो एक परत है वो अहम की आ जाती है कि मैं हूं। आपने सब कुछ त्याग दिया है, आप पर्वतों पर चले गए हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, परंतु उसमें भी मैं जाप कर रहा हूं, मैंने इतनी तपस्या करी है, मैंने ये मंत्र किया है, ये सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है। जब तक मैं रहेगा तब तक शिव नहीं रहेंगे, और शिव के आते ही मैं का अंत होना अनिवार्य है। तो यहीं पर ही भैरव जब आ जाएंगे तो फिर मैं नहीं रह सकता है। तो एक योगिक रूप से हमें बात अब यहां पर समझ में आएगी। तो ये पाप नहीं है, ये पाप नाशक एक कृत्य है, एक कार्य है। अब यहां से हम तीसरे स्तर पर और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अद्भुत है ये वाला स्तर, और ये है कापालिक। कपाल, जैसे ही भैरव से ब्रह्मा का सिर का छेदन हुआ, वो कपाल उनके हाथ में आकर चिपक गया। हमें यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा। बारंबार इस चैनल पर भी कितने सारे चलचित्रों के माध्यम से मैंने ये बात रखी है कि एक सिद्धांत, ये मूलभूत सिद्धांत हम सभी को पता होना चाहिए। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटा है, जिस भी चीज से, जिस भी वस्तु से, विषय से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वो विषय, वस्तु, घटना हमारे भीतर भी है, हुई है और होगी। पौराणिक जितनी भी घटनाएं हैं, ये सभी हमारे भीतर की घटनाएं ही हैं। तो यहां पर कपाल जो भैरव के हाथ में आ जाता है, वो क्या है? तो यहां पर हम चलेंगे तीसरे स्तर पर, कापालिक। तो भैरव जब सिर का छेदन कर देते हैं, तब वे उस कपाल को हटाने के लिए ब्रह्मांड घूमते हैं कि कहां पर जाकर के उन्हें इस कपाल से, और जो पीछे ब्रह्म हत्या घूम रही होती है, उससे मुक्ति मिलेगी। ये ऐसा नहीं कि कोई सामान्य व्यक्ति है और वो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। यहां पर बात हो रही है अघोर की, क्योंकि यहां पर ही जब वे घूम रहे होते हैं तो वो अघोर रूप में होते हैं। अघोर शब्द बहुत अद्भुत है। स्कंद पुराण में अघोरेश्वर नाम जब आता है, जब मंदिर की बात आती है, तीर्थ की बात आती है, तो ये बताया है कि अघोरेश्वर जो है उनका मुख भैरव का है, यानी अघोरेश्वर ही भैरव है। अघोर बहुत विचित्र सा शब्द है, क्योंकि जब आप किसी अघोरी को देखते हैं तो बहुत ही विभत्स सी एक आपको एक रूप दिखता है, नंग धड़ंग,
जटा, भस्म लगाई हुई है, बड़ा एक डरावना सा व्यक्ति दिखता है, वो अघोरी हो जाता है। अघोर लेकिन इसका अर्थ होता है जो घोर नहीं है, यानी जो डरावना नहीं है, परंतु दिखने में तो ये अघोर बहुत ही भयानक लगता है। यहीं पर ही माया की बात आ जाती है। माया में जो दिखता है उसके विपरीत ही बात होती है या छुपी हुई बात होती है। अघोर वो होता है जो, अब ये इसके शब्दार्थों में आता है, जो शिव और शक्ति का उपासक होता है। शिव शक्ति का उपासक अर्थात इस माया से परे का जो उपासक है, ये जो द्वैत रचा गया है शिव शक्ति का, जब इसमें आप शिव शक्ति की एक रूप में उपासना करते हैं, तब आप इस द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ते हैं। आप सत्य सत्य से परे हो जाते हैं। आप जो संसार दिख रहा है या फिर जो परमात्मा दूर है, उस भाव से आप दूर हो जाते हैं, परे हो जाते हैं, सभी कुछ शिवमय हो जाता है। तो ये एक अघोर का एक ये रूप है जो भैरव ने धारण किया था। ये क्यों है? कपाल जो है ये शून्यता का प्रतीक है। शून्य, शून्य का अर्थ है सभी कुछ और कुछ भी नहीं। ये संसार जो है ये सभी शिव ही है, और चूंकि ये शिव ही है तो संसार तो है ही नहीं। ये शून्यता है, थॉटलेसनेस है। थॉटलेसनेस माइंडलेसनेस नहीं है। अर्थात ये समय जो है ये बहुत गूढ़ विषय हो जाता है। समय जो है ये हमारे विचारों का खेल है। विचारों ने समय बनाया है। जब भी आपको, जैसे ये कोई चलचित्र है हमारा, ये आपको यदि बोरिंग लग रहा है तब आप इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देंगे, कम समय में बड़ी चीज समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। या फिर मन है सुनने का, तब आप 20-25 आधा घंटा 1 घंटे का भी आप चलचित्र वीडियो सुन सकते हैं। कभी जब हम बोर हो रहे होते हैं तो वही समय 5 मिनट का हमें 50 मिनट लगता है, और जब हमें इंटरेस्ट आता है तो 50 मिनट की चीज लगती है, अरे अभी अभी तो आरंभ किया था। अर्थात समय मन की उत्पत्ति से है, विचारों की उत्पत्ति से है। ये काल है। इस काल को हम रोक कैसे सकते हैं? इस काल के, काल यानी मृत्यु भी हुआ, इसके परे कैसे जा सकते हैं? जब हम विचारों को रोक लेंगे। विचारों को रोकना, यही तो सभी ऋषि मुनि तपस्वी इनका एक उद्देश्य रहा है, विचारों को रोकना, विचार शून्य होना। क्योंकि जब आप विचार शून्य होते हैं तभी आप समय को रोकते हैं, परंतु वो जब आप होते हैं तब आपका भाव, आपका स्तर वो होना चाहिए जो काल के परे जा सके, अर्थात महाकाल की ओर जा सके। तो यहां पर भैरव जो हैं, जब वो कपाल धारण करते हैं, कपाल लेकर चलते हैं, कपाल जो शून्यता का प्रतीक है, ये बताता है कि हम उस ओर जा रहे हैं जहां पर अहम का त्याग हो गया है और आपकी यात्रा आरंभ हो गई है शिव की ओर। ये शून्यता, कपाल का एक और अर्थ यहां पर आता है। परंतु अब इसके और गहराई में उतर करके हम एक और अर्थ समझते हैं। बहुत गहरा अर्थ है ये, जो तांत्रिक दृष्टिकोण से है। मैं तंत्र को सबसे ऊपर रखता हूं इसी कारण से, क्योंकि जो त्राण यानी जो आपको पार लगाए वही तंत्र है। तो तंत्र के अंदर अब हम सभी बातों को एक तरीके से रखते हैं साथ में और समझते हैं क्या है। ब्रह्मा के 5 मुख, ये 5 कंचुक हैं। 5 कंचुक क्या हुए? ये लिमिटेशंस कहते हैं इन्हें, यानी आपका पुरुष भाव जो आता है उसमें ये एक प्रकार की रुकावटें हैं। क्या है ये? कला,
काल, नियति, विद्या। कला, कला यानी कि आप कार्य से बंधे हुए हैं, लिमिटेशन है। काल, समय से बंधे हुए हैं। विद्या, नॉलेज से बंधे हुए हैं कि मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है, अपना स्वयं का, ये सभी आपकी अज्ञानता का ही रूप है। तो कला, काल, विद्या, नियति, नियति यानी कि कॉजेशन है, ये एक फेट वाली बात आ रही है। और फिर अंत में आता है राग, आपका स्वयं का एक इमोशन जो जुड़ा होता है। ये 5 कंचुक हैं, ये ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि रची है तो ये सभी मनुष्यों में भी आएगी बातें। ये 5 मुख हो गए उनके। इसका छेदन जो है ये उसी ओर बताता है कि आपने ये कंचुक जो है इनसे आप पार जा रहे हैं। ये कुंडलिनी, तंत्र की जब भी बात करेंगे कुंडलिनी का उल्लेख होगा ही होगा। ये कुंडलिनी जागरण से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण है। भैरव ये छेदन करते हैं ब्रह्मा का। ब्रह्मा मूलाधार में स्थित है, छेदन हुआ है। अब सुषुम्ना जो है वो ऊर्ध्वगामी हो गई। सुषुम्ना ऊर्ध्वगामी हो गई, यही भिक्षाटन के रूप में भैरव का घूमना है। यही आपका सुषुम्ना का ऊपर की ओर की यात्रा है। फिर आता है ब्रह्म हत्या। ये ब्रह्म हत्या जो है यही माया है, कर्म को दर्शाते हुए। यानी कर्म का ये इल्यूजन है, माया है। आपने कुछ कार्य करा है, उस कार्य का, कर्म का आपको भोगना होगा, कर्म का भाग आपको भोगना होगा। परंतु ये भोगना जो है, ये तो माया की ही वृत्ति है, ये माया ही है। कर्म का फल, कर्म का फल क्यों आएगा? जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो ब्रह्म हत्या आपको, यानी ये जो आपने कर्म करा है इसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा जब तक ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता। तो यहां पर भैरव जो घूम रहे हैं, ये स्वयं जो जीव है, ये वही उसकी यात्रा हो रही है कि ज्ञान नहीं है, अहम हट चुका है, परंतु कर्म जो है वो आपको अभी भी सता रहे हैं, आपके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो ज्ञान की ओर अग्रसर होना आवश्यक है। फिर आता है कपाल। अब कपाल के 3 भाग होते हैं। एक होता है जो उसके अंदरूनी जो भाग है, जो खाली है, जो शून्यता का प्रतीक है। इसके बारे में मैं बात पहले ही कर चुका हूं। फिर कपाल के ऊपरी जो उसका पेरीमीटर होता है, रिम जिसे कहते हैं, वो आता है। ये दर्शाता है माया और अनंत के बीच की रेखा को। माया और अनंत, शून्यता, वो अनंत है। और फिर इसी से रिस रहा होता है तीसरा भाग, रक्त का। ये रक्त जो है ये आपके बचे हुए संस्कार हैं, वही कर्म जो हैं, जो रह गए हैं, जिनका फल आप भोग रहे हैं। वो ब्रह्म हत्या, वो पाप की तरह है। तो आप कहीं पर भी भ्रमण करेंगे, आपका मैं भी हट चुका है परंतु आपका उत्थान नहीं हुआ है, क्योंकि ये ब्रह्म ग्रंथि जो है जिसका छेदन हुआ है, जो खुली है, इससे आप ऊपर तो उठे हैं परंतु वो रुद्र ग्रंथि जो है वो अभी भी खुली नहीं है। तो यहां से आपका उत्थान हो रहा है परंतु कर्म का बंधन अभी भी है। तो ये सारी बातें आ जाती हैं इसी एक प्रकरण में। अब जब भैरव पहुंचते हैं काशी, काशी में ही क्यों, काशी शब्द जो है वो क से आता है। काशी का ही अर्थ हो गया है काश्यते इति काशी, यानी प्रकाश, जो प्रकाश है। क जो है ये शिव को बताता है, क ही प्रकाश भी होता है।
तो जब आप काशी में आते हैं और जब आप नमः शिवाय का, इस पंचाक्षर का जब आप जाप करते हैं, तो ये नमः शिवाय, ये अलग अलग स्तर आते हैं। यह जो अंत में आता है ये आकाश है, ये शून्यता है, ये शून्य मंडल है सहस्त्रार के बाद का। सहस्त्रार के बाद का जो आपका मंडल है वो शून्य मंडल है, यह है। तो नमः शिवाय, अब इस प्रकार से सहस्त्रार को आज्ञा चक्र तक जब आप लेकर के आते हैं, यहां से आप जब आप जाते हैं, तब जिस मंडल में आप पहुंचते हैं वो शून्य या फिर शून्यता का मंडल है, थॉटलेसनेस, अहम ब्रह्मास्मि या फिर शिवोहम, ये जो भाव है ये काशी में ही हो सकता है। और काशी में ही आते ही वो कपाल जो है, यानी जो भी आपको एक खींच रहा था पीछे, वो रक्त जो है, आपके संस्कार जो है, वो जो रेखा जो है माया और अनंत के बीच की, वो छूट जाती है, कोई भेद नहीं है। अब जो ब्रह्म हत्या है, यानी आपके जो कर्म है बचे हुए, वो सभी छूट जाते हैं, ये प्रकाश है। यानी जब आप पहुंचते हैं शिव के धाम पर, ये सभी का छूटना सामान्य सी बात है, होना ही होना है। और यहीं पर ही आप काशी, यहां पर आप पहुंचते हैं सहस्त्रार पर, यानी आपकी ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये तीनों खुल जाते हैं। ब्रह्म ग्रंथि अर्थात आपका शरीर के साथ में जो जुड़ाव है, क्योंकि क्रिएशन है तो शरीर के साथ में जो जुड़ाव है। विष्णु ग्रंथि प्रिजर्वेशन, यानी आपके इमोशंस, आपका इसके साथ में जो जुड़ाव है। और रुद्र ग्रंथि, ये इंटेलेक्ट, ईगो। जो ब्रह्मा का शिर छेदन हुआ था वो यहीं पर ही हुआ था, यहां पर आकर के वो पूर्ण होता है, क्योंकि केवल ब्रह्मा का शिर छेदन कथा नहीं है, कथा पूर्ण है जो काशी पर आकर के रुकती है। ये भैरव है, ये भैरव का रहस्य है। आशा करता हूं कि आपको ये कथा, इसका जो सार है, रहस्य है, ये आपको सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जाकर जो पहला कमेंट मिलने वहां से पेटीएम, जीपे आदि के माध्यम से जितना अधिक हो सके हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ बाबू से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।